गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों, इडियम का मतलब होता है मुहावरे और फ्रेजेस मतलब होता है वाक्यांश। जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं, जब हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं, तो दोस्तों जो भी इंग्लिश सुन रहा होता है, अगर उसे हमारी इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आ रही होती है तो कहीं ना कहीं हमारी एक अलग इमेज उसके नज़र में बनती है। दोस्तों, जब हमारी इंग्लिश नहीं समझ में आ रही होती है तब इससे ज़्यादा इमेज, इससे अच्छी इमेज हमारी बनती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो नेगेटिव चीज़ हो गई, हमारी इंग्लिश अगर उसे समझ में नहीं आ रही है तो फिर इसमें हमारी इंग्लिश अच्छी होने का क्या फ़ायदा। दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है, जितनी इंग्लिश उसे समझ में आ रही होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको ऐसा लगता है कि इतनी इंग्लिश तो मुझे भी आती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी उतनी इंग्लिश आती है, उसको भी उतनी इंग्लिश आती है, तो इट मीन्स वो आपकी लिसनिंग, आपकी स्पीकिंग जो आप बोल रहे हो वो आपको प्रॉपर तरीके से सुनना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इतनी इंग्लिश तो मुझे भी आती है। तो जब आप कुछ यूनिक, कुछ नया और कुछ अच्छे वर्ड्स उसके सामने यूज़ करोगे तब उसको ऐसा लगेगा कि आपकी इंग्लिश उसकी इंग्लिश से बेटर है। तो दोस्तों, इंग्लिश को बेटर करने के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस का आना और जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, हाउ टू यूज़ इट, इसको यूज़ कैसे करते हैं, हाउ टू प्रोनाउंस इट, इसको कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, एंड व्हाट आर द रूल्स टू यूज़ इट, और इसके यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं। दोस्तों, कुछ इडियम्स और फ्रेजेस को मैं आपके सामने इस्तेमाल करना चाहूँगा दोस्तों, जिससे ये होगा कि अगर आपने उन चीज़ों को थोड़ा बहुत याद रख लिया, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में यूज़ करोगे, अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करोगे, तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो भी सुनने वाला है उस पर आपकी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम इंग्लिश बोल कर भी अपनी इमेज को नहीं बना पाए तो हमारे इंग्लिश सीखने का कोई सेंस नहीं है। दोस्तों, इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, इसमें फर्स्ट वर्ड है हमारा रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल मतलब होता है सिंपल पर्सन, यानी कि साधारण व्यक्ति। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नॉट बॉर्न यस्टरडे। एक और वर्ड है नॉट बॉर्न यस्टरडे। इट मीन्स यू नो द वर्ल्ड, यू नो द वर्ल्ड द थिंग ऑफ वर्ल्ड। आप जानते हो दुनियादारी क्या होती है, दुनिया में लोग किस टाइप से बिहेव करते हैं, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, यू नो द थिंग अबाउट, आप उसके बारे में जानते हो। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड अगर की हम बात करें फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का मतलब होता है एवरीवेयर, सभी जगह। दोस्तों, यानी जब हम अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए इन सारे वर्ड्स का यूज़ करेंगे, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हमारे लैंग्वेज में, हमारे लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाते हैं। दोस्तों, अगर हम इंग्लिश को इफेक्टिव इंग्लिश बनाना चाहते हैं तो हमें लिटरल से हटकर थोड़ा फिगरेटिव की तरफ आना होगा। दोस्तों, लिटरल मतलब होता है शाब्दिक, यानी कि जो शब्द है उसी का सेम टू सेम अर्थ होता है। लेकिन अगर हम बात करें फिगरेटिव की, तो फिगरेटिव वो होता है जब हम किसी लैंग्वेज को ऑर्नामेंट की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि इट मीन्स इडियोमेटिक यूज़ ऑफ वर्ड, इडियोमेटिक यूज़ ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों का या शब्दों का मुहावरेदार प्रयोग। जब हम इस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करेंगे किसी के सामने, तो दोस्तों हमारी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है और सामने वाले पर, हमारा सुनने वाले पर हमारे एक अच्छे इंप्रेशन पड़ने वाले हैं। दोस्तों, कुछ वर्ड और है ऑफन एंड ऑफन। इट मीन्स अगेन एंड अगेन, बार बार। दोस्तों, अब नेक्स्ट वर्ड हम जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ वो है हेल्टर स्केल्टर, यानी कि हियर और देयर को हेल्टर और स्केल्टर भी बोलते हैं, यहाँ वहाँ। दोस्तों, अब हम बात करें नेक्स्ट वर्ड की, तो हरक्यूलिन टास्क, यानी कि डिफिकल्ट टास्क या डिफिकल्ट वर्ड की जब हम बात करें उसे हरक्यूलिन टास्क कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करें नेक्स्ट वर्ड की, समथिंग फिशी। समथिंग फिशी मतलब होता है मतलब कुछ गड़बड़, दाल में कुछ काला है। दोस्तों, इसको समथिंग फिशी बोलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करें नेक्स्ट वर्ड की हमारे, तो वो है हमारा फार फील्ड एंड नो फियर, यानी कि बराबरी का मौका। जब किसी को बराबरी का मौका मिलता है, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फार फील्ड एंड नो फियर। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हश और इजी मनी, यानी कि जिसको ब्लैक मनी भी बोलते हैं, उसको हम हश और इजी मनी यानी कि रिश्वत के सेंस में इसका यूज़ करते हैं। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें लैटिन एंड ग्रीन। लैटिन एंड ग्रीन का मतलब होता है वो चीज़ जो विच इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो कि समझने में कठिन हो, उसको लैटिन एंड ग्रीन बोलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिव वाइज। लिव वाइज मतलब होता है एनर्जेटिक पर्सन, यानी कि फुर्तीला, जोशीला, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं लिव वाइज। दोस्तों, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्ले द गैलरी। प्ले द गैलरी मतलब होता है प्रसिद्धि पाना, टू गेन नेम एंड फेम। जब किसी को प्रसिद्धि मिल जाए, वेल्थ मिल जाए, तो वहाँ पे हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं
प्ले द गैलरी। दोस्तों अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्न द मिडनाइट, देर रात तक काम करना, इसको बोलते हैं बर्न द मिडनाइट। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है हमारा वैकेंट इन अपर स्टोरी। वैकेंट इन अपर स्टोरी मतलब होता है ऊपर का माला खाली है, यानी कि वो इंसान जो थोड़ा सा मंद बुद्धि है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, स्टूपिड के लिए या फिर डल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वैकेंट इन अपर स्टोरी। दोस्तों आई होप कि आपको ये थोड़े बहुत वर्ड समझ में आए होंगे, और इसी टाइप के नए वर्ड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं कि आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी।